नमस्कार दोस्तों। शिव कथा प्रदोष व्रत की ये बहुत ही सुंदर कथा है। सूत जी बताते हैं, मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है, सुख शांति और श्री वृद्धि करता है। एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसकी शिव जी पर बहुत आस्था थी। वो मंगल त्रयोदशी व्रत किया करती थी। शिव जी की इतनी बड़ी भक्त होते हुए वो जो व्रत करती थी, मंगलवार के दिन जो प्रदोष आता था उसमें ना तो वो मिट्टी से ज़मीन लीपती थी, ना गोबर लीपती थी, गोबर से ऐसा वो करती थी, और ना ही ज़मीन में खोदती थी मिट्टी, ऐसा करती थी। क्योंकि कहा जाता है मंगलवार के दिन ना ही ज़मीन लीपो और ना ही मिट्टी खोदना चाहिए व्रत रहने पर। उसके व्रत से परिपूर्ण होकर एक बार हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और साधु महाराज का भेष धारण करके पहुंच गए। वृद्धा के घर पहुंचे और वहां से आवाज़ लगाने लगे, कोई है, मुझ भूखे को भोजन करा दो। कौन है यहाँ पे जो मुझ भूखे को भोजन करा दे। वृद्धा अंदर से निकली और कहने लगी, महाराज कृपा करके आसन लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। हनुमान जी जो साधु महाराज का भेष धारण करके आए थे, कहने लगे कि देखो, पहले तो शुद्ध गोबर और मिट्टी से ज़मीन लीपो, फिर मैं खाना बनेगा यहाँ पे। वृद्धा ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, कैसे होगा ये, क्योंकि आज तो मैं व्रत हूँ, ये तो मैं कर नहीं सकती। कहने लगी, माफ़ करना महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन ना तो मैं मिट्टी खोदती हूँ और ना ही मिट्टी से घर को लीपती हूँ, इसलिए ये नहीं कर सकती, और आप जो कहें मैं करूँगी। हनुमान जी सोचने लगे कि अरे ये तो क्या हो रहा है, इसकी परीक्षा कैसे ली जाए। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे एक पुत्र है ना, उसको बुला कर लाओ और उसकी पीठ में आग जलाओ, तो मैं उसमें खाना बनाकर खाना खाऊंगा, तभी मेरा पेट भरेगा। वृद्धा ने सोचा कि अब मैं या कि मिट्टी से घर लीपूं या कि अपने लड़के को लिटाकर महाराज को सौंप दूं। उसने अपने बेटे को बुलाया और महाराज ने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे आंख से एक भी आंसू छलका तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। वृद्धा ने कहा कि मेरे एक ही पुत्र है मेरे, और उसको भी आप ऐसा करेंगे, ये कैसे हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको अपने बेटे को सौंप कर मैं खुद अंदर चली जाऊंगी, मैं देखूंगी नहीं, क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद को अपनी आँखों के सामने कष्ट देखेगी तो उसकी आँखें ज़रूर छलक जाएंगी, और ऐसा करने से अगर मुझे पाप लगता है तो मैं अंदर हो जाती हूँ। उसने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया और महाराज को सौंप कर जैसे ही महाराज उसकी पीठ पर आग जलाने को हुए, वृद्धा अंदर चली गई। जब खाना बन गया तो महाराज ने उस वृद्धा को पुकारा और कहा, अरे इधर आओ, पहले प्रसाद लो, तब तो मैं खाऊंगा, पहले मैं प्रसाद दे देता हूँ। जब वृद्धा आई तो महाराज कहने लगे कि एक काम करो, अपने बेटे को बुलाओ, उसको भी तो प्रसाद चाहिए। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी कि अभी तो मैंने अपने बेटे को इन्हें सौंपा है, जिसकी पीठ पर इन्होंने आग जलाकर खाना बनाया है, अब वही भोजन बना करके अब ये मुझे अपने बेटे को पुकारने को कह रहे हैं। वो कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, अब मुझे और कष्ट मत दीजिए। महाराज कहने लगे, अरे बुलाओ तो सही। महाराज के कई बार कहने पर वृद्धा ने जैसे ही अपने बेटे को आवाज़ लगाई, वो दौड़ता हुआ अंदर से आ गया और साधु महाराज के चरणों में गिर गया प्रसाद लेने के लिए। वृद्धा देखती की देखती रह गई। वृद्धा भी उन साधु महाराज के चरणों में गिर गई और कहने लगी, आप ऐसे ही तपस्वी नहीं हैं, आप जरूर भगवान हैं कोई ना कोई, क्योंकि इतनी बड़ी तपस्या तो मैंने की नहीं थी, लेकिन आज लगता है मेरे घर भगवान पधार गए हैं। हनुमान जी ने अपना रूप धारण कर लिया और कहने लगे, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रदोष व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। आज तुमने वो कर दिखाया जो कोई कभी नहीं कर सकता। तुमने एक साधु का पेट भरने के लिए अपने बच्चे की बलि दे दी। अब मैं तुम्हें अच्छा वरदान देता हूँ, जो मांगना है मांग लो। वृद्धा ने कहा कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान की भक्ति करती रहूँ और मेरे बेटे की लंबी आयु हो, कभी भी वो अकाल मृत्यु ना मरे। हनुमान जी ने उसको वरदान दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा का जीवन सफल हो गया, क्योंकि उसको भगवान के दर्शन हो गए थे।
कहा जाता है मंगल त्रयोदशी व्रत में हनुमान जी भी एक शिव जी का रूप ही हैं। इसीलिए अगर प्रदोष व्रत आप करते हैं तो नियम पूर्वक करिए और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करिए। तो ये थी मेरी प्रदोष व्रत कथा। कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।